हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TN24 न्यूज चैनल में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, यूं तो देश और दुनिया के हालात को लेकर के तमाम उर्दू अखबारों ने अपने अपने तस्करे किए हैं। उर्दू अखबार रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, आग, सहाफत, जमा दोस्त, हमारा समाज, कौमी खबरें, एतमाद, मुंसिफ, सियासत, एशिया एक्सप्रेस, इनकलाब, जसारत, जंग और कश्मीर उज़्मा वगैरह ने काफ़ी तफसील से देश और दुनिया के हालात पर तबसरे किए हैं। तो पेश हैं इनमें कुछ खास तबसरे। उर्दू रोजनामा आग ने मुल्क के भीतर ख्वातीन के हालात पर तबसरा किया है। अपने एक इदारिये में अखबार ने ख्वातीन को समाज में तमाम जगहों पर 50% रिजर्वेशन नहीं मिलने पर हैरत जताई है और इसमें मर्द समाज को ही ज्यादा कसूरवार ठहराया है। अखबार लिखता है कि औरतों को जहां जहां भी बात होती है कि इनको यहाँ 50 सियासत और अदालत या और दूसरी जगह पर नौकरियों में, तो मर्द समाज इसे तमाम तरह की रुकावट डाल करके इसको बेवजह की उसमें देर कराता है कि वो उनका हक उन तक मिल नहीं पाता है। तो औरतों को 50% रिजर्वेशन मिलने की वकालत अखबार ने करते हुए अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक बयान को लेकर काफी तफसील से हवाला पेश किया। अखबार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अभी हाल में वकीलों के एक जलसे को, यानी महिला वकीलों के एक जलसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिताब यानी संबोधन के दौरान कही गई बातों को इस सिलसिले में कोट किया है। अखबार लिखता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 4% रिजर्वेशन अदालत में, अदलिया में देने के लिए जोर दिया है। उन्होंने कहा ये ख्वातीन का हक है जो उन्हें अदालत में सरकारी वकील बनाने से लेकर जज बनाने तक मिलना चाहिए। वकालत में भी उनका बराबरी का वो होना, दर्जा होना चाहिए, 50% उनका मिलना चाहिए। तो अखबार ने इस सिलसिले से कहा है कि इतनी बड़ी अदालत के इतने बड़े जज, इज्जत माप NV रमन की सोच और नजरिए पर कि जितनी तारीफ की जाए, जितना एहतराम किया जाए कम है। अखबार ने कहा कि इतने बड़े आईनी ओहदे पर फायज शख्स ने जो बात कही है इससे कबल किसी ने नहीं कही थी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माशरे में यानी मानव समाज में औरतों के हालत ज़ार से बखूबी वाकिफ हैं। महिलाओं के बारे में बखूबी जानते हुए उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और हर जगह उनको 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये काबिल एहतराम है और काबिल गौर है। दरअसल औरतों का वजूद ही उन्हें कदम कदम पर इंतहा की आजमाइश में डालता है। वकील, पुलिस, फौज वगैरह की मुलाजमत करने वाली औरतें घर से लेकर काम करने तक हर कदम कदम पर जंग लड़ती हुई जूझती नजर आती। अखबार आगे लिखता है कि दरअसल समाज में मर्द औरतों से ये उम्मीद करता है कि अगर वो नौकरी करें तो घर में भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं, यानी बच्चों की परवरिश से लेके खाना बनाना, घर को ठीक ठाक रखना और सास की खिदमत करना और एक बेहतर बहू के शक्ल में हर तरीके के गुण उनमें होना चाहिए। और अगर इसमें कहीं कमी पाते हैं तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि वो नौकरी पर जाएं और घर की जिम्मेदारियां पूरी न करें। तो यही वजह है कि समाज में हर जगह पर, हर शोबे में जो आज 50% रिजर्वेशन की बात कही जा रही है तो उसे मर्द कहीं न कहीं पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि औरत घर ही में रहे और घर ही में काम करे। तो इन सारी मुश्किलों के बीच औरतों के लिए मुलाजमत कर पढ़ना कहाँ तक मुमकिन हो पाता है, ये तो समाज के सबके सामने है। ऐसे में मर्दों को अपना नजरिया बदलना होगा, थोड़ी तब्दीली लानी होगी ताकि औरत समाज में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सके, सुबह हयात में हर क्षेत्र में अपनी क्षमता के मुताबिक बेखौफ होकर काम कर सके। यही ख्वातीन की तरक्की के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अपने नज़रियों को पेश किया है, जिसमें उन्होंने 50% रिजर्वेशन की बात कही है और ये कहा है कि ये उनका हक है। और अखबार भी ने इसकी बेइंतहा तारीफ की है। अखबार ने कहा है कि जो ये बात है इसको लागू होना चाहिए। राष्ट्रीय सहारा उर्दू ने अपने एक इदारिये में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के सियासी दांव पेच को लेकर के अपने इदारिये में काफी दिलचस्प चर्चा की है। अखबार लिखता है कि दरअसल भवानीपुर सीट ममता बनर्जी की इतना उनके वकार का मसला बन गया है
यानी सम्मान का मसला बन गया है। अगर वो इस सीट से चुनाव नहीं जीतती हैं तो उनके हाथ से चीफ मिनिस्टर का ओहदा निकल जाएगा। यानी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो 6 महीने के भीतर किसी भी सीट का असेंबली मेंबर होना जरूरी है। और वो जिस सीट से इलेक्शन लड़ी थी वहां से चुनाव हार गई थी, इसलिए अब वो भवानीपुर सीट से अपनी किस्मत को आजमा रही हैं और वो चुनाव मैदान में इसीलिए उतरी। और कहा जा रहा है कि उन्हें यकीन है कि वो इस सीट से जरूर जीत जाएंगी। जिस सीट से वो चुनाव लड़ी थी 2021 में, वो भी इस सीट से चुनाव लड़ने के बजाय उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ लिया, जहां की उनको शुभेंदु अधिकारी या जो उनकी उस वक्त उनके बहुत ही करीबी समझे जाते थे, टीएमसी के बड़े लीडर माने जाते थे, लेकिन बाद में आपसी नाइतफाकी की बिना पर जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो वो ममता के खिलाफ नंदीपुर सीट से लड़े और ममता को हरा दिया। यहां से हारने के बाद ममता बनर्जी अपनी पार्टी की सरकार बनाने में चीफ मिनिस्टर तो बन गई, लेकिन किसी सीट से वो अभी मेंबर नहीं है, यानी मेंबर असेंबली नहीं है। तो इसलिए 6 महीने के भीतर उनको किसी भी सीट से मेंबर होना जरूरी है। किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए है कि अगर वो इलेक्शन नहीं भी जीतता है और चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है तो 6 महीने के भीतर उसको किसी भी सीट का मेंबर होना जरूरी है। तो ऐसे में अखबार लिखता है कि अब इस सीट को जीतना ममता बनर्जी के वकार का मसला बन गया है। तो रोजनामा सहाफत ने अपने किदारिये में सिद्धू को लेकर के बड़ी हैरत में डालने वाली तबसरा किया है। अखबार लिखता है कि दरअसल सिद्धू इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम उस दौरान उनसे किसी के कत्ल में वो मुलविस हो गए थे, यानी उन पर किसी के कत्ल के मामले का इल्जाम लग गया था। तो बीजेपी ने उनको सहारा दे करके मुकदमे से निकाल लिया था। उसके बाद लंबे अरसे तक सिद्धू सियासत से दूर रहे, लेकिन बाद में अचानक उन्होंने अपने इस मदद की कीमत बीजेपी में शामिल होकर के चुकाई। बीजेपी के लिए वो काम करते रहे, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी को भी जो है एक मुद्दत के बाद छोड़ दिया। कांग्रेस में आए तो कांग्रेस में उठापटक शुरू कर दी। तो एक बार फिर वो इसी तरीके के दौर से गुजर रहे हैं कि उनको सियासी कद कहीं बनने नहीं पा रहा है और न क्रिकेट में काम। तो अब सिद्धू एक तरीके से अकेले पड़ते गए हैं। इसमें अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि सिद्धू की इन हरकतों से कांग्रेस का जो नुकसान होगा उसका फायदा आप पार्टी को मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल उस पर बहुत बारीकी से निगाह लगाए हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि पंजाब में वो कांग्रेस को शिकस्त दे करके अपनी सरकार बना लें। ये आगे आगे होता है क्या, लेकिन जहां तक सिद्धू का मामला है तो उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि जो जिस सियासी दल में रहेंगे उसकी तबाही और बर्बादी तय है। और ये भी है कि जिस तरीके से उन्होंने अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से बेदखल करवा दिया और अपने पार्टी के आला कमान लीडरों को भी कुछ नहीं समझा, तो अब ये जरूर है कि उनके एक बार फिर से किसी दिक्कत में फंसने की अखबार बात लिखता है कि हो सकता है कि पंजाब वो गए थे इमरान खान से मिलने, तो इनके खिलाफ भारत में तमाम तरह की चर्चाएं होती थी कि वो भारत मुखालिफ उनकी सोच है। तो हो सकता है कि अब अमरिंदर सिंह बीजेपी में जा रहे हैं तो हो सकता है कि सिद्धू की इस तरह की फाइल को वो खुलवा दें और सिद्धू एक बार फिर न तो इधर के रहे, न तो खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए जैसी हालत ना हो जाए। बहरहाल सियासत में सब कुछ होता रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब, खुदा हाफिज।